सती, मुझे पिताश्री को इस बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं उन्होंने सती के साथ क्या किया होगा। सती, पुत्री, संभालिए अपनी पुत्री को और समझा दीजिए कि वो पुनः ऐसी भूल न करे। चिंता और भय के मारे मेरे प्राण सूख रहे थे। तू ठीक तो है ना पुत्री? शिव और सती के बीच ऐसी असमंजस की स्थिति क्यों थी पड़ोसन मित्र? वो इसलिए क्योंकि प्रेम और घृणा में अधिक अंतर नहीं होता, दोनों में व्याकुलता होती है। प्रेम में प्रेमी से मिलने की व्याकुलता होती है और घृणा में शत्रु से प्रतिशोध लेने की व्याकुलता। और सती व्याकुल थी कि आखिर शिव है कौन। माँ, शिव कौन है? वो कपालिक की भांति वनों और कंदराओं में क्यों रहते हैं? उनमें क्या विशेषता है माँ, बताइए ना। तुझे शिव के विषय पर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूल जाओ उसे। क्यों माँ? क्योंकि यहाँ इस स्थान पर शिव की चर्चा वर्जित है। परंतु ये सच है पुत्री। मेरे राज्य में शिव की चर्चा निषेध है। परंतु क्यों पिताश्री? जिनकी चर्चा संपूर्ण संसार करता है उन पर यहाँ प्रतिबंध क्यों? पूजा अर्चना, वेद पुराण और धार्मिक अनुष्ठान सब अर्थहीन है उसकी दृष्टि में। नियम अनुशासन कुछ भी प्रिय नहीं है उसे। जिस समाज में धर्म कर्म नियम और अनुशासन का अभाव होता है वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और मैं एक उन्नत और कर्मठ समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि कर्म हो। आपकी सोच सर्वथा अनुचित है पिताश्री। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? समाज तो सम्मिश्रण है, भिन्न भिन्न रूपों और रंगों का। संसार की विभिन्नता और विषमता ही तो समाज को समता प्रदान करती है और यही तो उसका मौलिक स्वरूप है। यदि कोई इसकी मौलिकता को ही नष्ट कर दे तो फिर क्या बचेगा पिताश्री? एक ही धर्म, एक ही संस्कृति, एक ही विचारधारा किसी पर बलपूर्वक रोपित करें तो उसे क्या कहेंगे? ये विचार तुम्हें आए कहां से? कौन है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा है जो तुम मेरी बातों का खंडन कर सको? पिताश्री, बचपन से ही इस राजमहल के नियम और आपकी विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। परंतु जब से मैं बाहरी दुनिया से परिचित हुई हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कुछ सही नहीं है। जैसे शिव ने अपना पक्ष रखा था आपके समक्ष। सती, शिव का नाम मत लो मेरे सामने और ना ही उसके अनुसरण की चेष्टा करो। अब जाग भी जाइए महादेव।
आपसे पृथक ना मेरा कोई अस्तित्व है और ना ही सती का। हमारी आत्मा तो आप हैं, आपसे ही हमारी विराटता है। मेरी ये कथा तो मात्र सती से पार्वती बनने तक की यात्रा कथा है, परंतु आपकी कथा महादेव, आपकी कथा तो आपके समान ही अनंत है। बिना आपके साथ और सहयोग के मैं तो उस अनंत तक कभी पहुंच भी नहीं पाऊंगी। इसीलिए आपसे विनती है, अपनी इस लीला, इस रचना को अब विराम दीजिए और आ जाइए ध्यान से बाहर और मेरे कथा वाचन के उद्देश्य को सार्थक कीजिए। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, परंतु आप उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। मैंने तो उनके मन में आपके लिए वैर भाव लेश मात्र भी नहीं देखा। यदि वो आपको शत्रु समझते तो आपकी पुत्री को सकुशल और सुरक्षित आप तक क्यों पहुंचाते? क्या ये उनकी उदारता नहीं है? मुझे तो वो करुणा और उपकार की प्रतिमूर्ति दिखते हैं। जिस शिव की छवि आपने मेरे मन में निर्मित की, वो तो उस छवि से बिल्कुल विपरीत है। बस, अब आगे एक और शब्द नहीं। यदि मेरे शब्दों से आपको आघात पहुंचा हो तो क्षमा चाहती हूँ पिताश्री, परंतु ये वाणी केवल सत्य बोलना जानती है और ये आप ही की शिक्षा का परिणाम है। बस सती, इससे पहले कि एक पिता का प्रेम दंड और घृणा में बदल जाए, अपनी जीवा को विराम दो सती। हे नारायण, रक्षा कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, संसार की प्रथम प्रेम कहानी आरंभ हो चुकी है। और इस संसार की प्रथम भ्रातृ विरोध कथा भी। भ्रातृ विरोध कथा? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देवर्षि, ये प्रेम कथा आपके ज्येष्ठ भ्राता शिवद्रोही प्रजापति दक्ष की पुत्री सती और शिव की है। ऐसे में तो आपका भी यही प्रयत्न होगा देवर्षि कि ये प्रेम कथा पूर्ण ना हो। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा प्रभु? क्योंकि प्रजापति दक्ष आपके ज्येष्ठ भ्राता है देवर्षि। ये प्रेम कथा उनसे भी संबंधित है। ऐसे में आप उनका विरोध कैसे करेंगे? प्रभु, मैं नहीं जानता कि ये मेरी परीक्षा है या आपका परामर्श, किंतु एक बात अकाट्य सत्य है, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और आपके निर्देशानुसार कार्य करना मेरे जीवन का लक्ष्य। तब जिस प्रकार इस विरह और मिलन की कथा में सदा ही आपकी भूमिका रही है, उसी प्रकार से इस बार भी शिव और शक्ति की प्रेम कथा को पूर्णता तक पहुंचाने में आपको ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी देवश्री। शिव और शक्ति की इस प्रेम कथा को नए रूप से आपको ही परिचित कराना होगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। और इतना ही नहीं देवर्षि, आगे कालांतर में भी इस प्रेम कथा की पूर्णता के साक्षी आप ही होंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैं चला अपना कर्तव्य निभाने।
नारायण नारायण। और फिर देवऋषि नारद पहुंच गए महादेव के पास। जय हो, जय हो। देवों के देव महादेव को देवऋषि नारद का प्रणाम। प्रणाम देवऋषि। प्रणाम। कहिए, आज हमारे प्रभु के कैलाश कैसे आना हुआ? बस महादेव का मोह और स्नेह मुझे खींचकर यहां ले आया। नहीं देवऋषि, यहां आने का केवल यही एक कारण तो कदापि नहीं हो सकता। अवश्य कोई विशेष प्रयोजन है आपके आने का। असत्य नहीं कहूंगा नंदी। महादेव के स्नेह के साथ साथ एक सूचना भी लेके आया हूं। सूचना? क्या सूचना लाया? प्रभु से संबंधित सूचना है। प्रभु ध्यान दे तो सुनाऊं। प्रभु, माता आदि शक्ति ने आपसे मिलन हेतु प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया है और उनके मन में आपके प्रति प्रेम का अंकुर फूट चुका है। प्रभु, एक और निष्प्रभावी महादेव और दूसरी ओर प्रेम सिक्त माता सती। इस एकांगी प्रेम का क्या होगा परिणाम? मेरे इस प्रयास का क्या परिणाम होगा, ये तो मैं नहीं जानती। परंतु मैं तब तक प्रयास करती रहूंगी जब तक आप समाधि से बाहर नहीं आ जाते। संतान का दुख सच में बहुत पीड़ादायी होता है। दुख में अपनों की सांत्वना ही तो संबल होती है। मुझे जाना होगा माता की माता मैना देवी के पास। नहीं माता, नहीं। यदि आप स्वयं को नहीं संभालेंगे तो इस गहन दुख की घड़ी में माता पार्वती को कौन संभालेगा? उन्हें कौन संबल देगा? उसका संबल बनने ही तो आई थी मैं नंदी। सोचा था यहाँ के उसके सारे दुख दूर कर दूंगी, किंतु कुछ नहीं कर पाई मैं। विवश असहाय खड़ी हूं और अपनी पुत्री को दुखों की अग्नि में जलते हुए देख रही हूं। जन्म जन्मांतर से मेरी उमा केवल दुख ही दुख सहती आ रही है। कभी सोचा नहीं था उसके जीवन में ये दुखों का महाकाय पर्वत होगा। धीरज रखिए माता। माता पार्वती का दुख भी अवश्य समाप्त होगा। कब होगा ये सब? मुझसे उसका दुख अब नहीं देखा जाता।
दुख की अग्नि में केवल तुम और देवी पार्वती नहीं, मैं भी चल रही हूं सखी। बाल शिव के समाधि में जाने का दुख मेरे लिए भी असहनीय है सखी। मैं जानती हूं तुम क्रोध में हो, परंतु इस दुख के समय में एक सखी होने के नाते मुझे सांत्वना भी नहीं दोगी। मैं अपने भूल के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ सखी। मेरे मुंह से तुम्हारे लिए षड्यंत्र जैसे शब्द तुम्हें अपमानित या आहत करने के लिए नहीं निकला था सखी, ममता के प्रभाव में निकल गया था। ममता का मोह में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। भावावेश में मैं भूल गई कि मैं दोष उस पर लगा रही हूं जिसके कारण मेरे मन में शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा जगी थी। क्या एक मां को पुत्र मोह में हुई भूल को क्षमा नहीं करोगी सखी? और मुझे कौन क्षमा करेगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्षमा तो वो मांगते हैं जो भूल करते हैं। तुमने कोई भूल नहीं किया सखी। किए है, बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसी विकट परिस्थिति में अपनी सखी को अकेले छोड़ने की भूल की है मैंने। अक्षम्य अपराध हुआ है मुझसे। तुमसे भी बड़ी भूल की है मैंने। मुझे भी क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो। अपूर्व है ये दो सखियों के मिलन का पल। आज ये सिद्ध हो गया कि दो सखियों में मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद नहीं। महासती अनुसुया, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं, एक साधारण मां हूं, और मेरे लिए मेरी पुत्री का सुख सखी से पहले है। मैं बाल शिव को अपनी पुत्री का महादेव बनाने में हर संभव प्रयास करूंगी, हर संभव प्रयास। पड़ोसी मित्र, आपकी कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोचक होती जा रही है। निसंदेह इस कथा को सुनकर मित्र श्री ध्यान से बाहर आ जाएगा। यही तो मेरा प्रयास है मोर, कि हम सबके मित्र शीघ्र ध्यान से बाहर आ जाएं, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। इस प्रकार सती ने शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचाना और निकल गई शिव के खोज में। शिव
आपके एक दरस के लिए मैं क्यों इतनी अशांत और व्याकुल हो गई हूं? क्यों बार बार इच्छा होती है आपको देखने की, और आप हैं कि अंधकार में परछाई के समान विलुप्त हो गए हैं। मैं आपको निकट से अनुभव करना चाहती हूँ शिव, सत्य और भ्रम का अंतर मिटाना चाहती हूँ। एक बार आ जाइए मेरे सामने। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जिस प्रकार उस दिन के आपके स्पर्श की अनुभूति आज भी जीवंत है मेरे मन में, क्या वो आपके हृदय में भी जीवित है? नहीं आएंगे? आ जाइए ना, एक बार आ जाइए, एक क्षण के लिए आ जाइए शिव, एक बार आ जाइए, आइए ना शिव।